हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, समझेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में 5.2 के एग्जाम्पल को हमने समझा, जाना, और आज की वीडियो में हम 5.2 के क्वेश्चनों को समझेंगे। और एक बात ध्यान रखें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो आपकी स्क्रीन पर है 7905953199। आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हाई स्कूल का 10th का पूरा मैथ का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको। तो आज की वीडियो में हम 5.2 के बारे में बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। क्या है, चलो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। क्या करना है? रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम, एपी मतलब समांतर श्रेणी। क्या होता है बेटा? समांतर श्रेणी। ठीक है ना? क्लियर? समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर बेटा कितना है? डी है। सार्वंतर कितना है? डी है। और जहां एन व पद ए एन है। एन व पद क्या है? ए एन। एन में पद को हम ए एन बोलते ही हैं, प्रथम पद को ए बोलते हैं और सार्वंतर को डी बोलते हैं, और एन पदों की संख्या होती है। जैसा कि पहले क्वेश्चन की जो टेबल में दर्शाया गया है, क्या है कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी और पदों की संख्या है एन और एन व पद ए एन। ठीक है, तो इसमें जो खाली स्थान है, जो यहाँ पर जो 28 लिखा हुआ है, जो खाली स्थान को हमने 28 भर दिया, तो ये कैसे आया? तो जिसके लिए हमें समझना होगा, एक हमने जो फॉर्मूला बताया था आपको, 2 वीडियो में बता चुके हैं, ए एन इक्वस टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना जी? कौन सा होता है? एन व पद। ठीक है ना? क्लियर है? अब इसमें ए एन का मान हमें उसमें निकालना है, जो पहला वाला है। ठीक है, प्रथम पद क्या है बेटा? 7। कितना है? 7। एन का मान बेटा कितना है? 8 माइनस का 1। डी का मान बेटा कितना है? 3। तो डी का मान हम 3 रखेंगे। अब सॉल्व करेंगे इसको। 7 प्लस 8 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 7 इंटू 3 प्लस 21 इक्वल टू 7 प्लस 7। तो कितना हुआ? 7 प्लस 21 28। यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है ना? तो यहां से हमने क्या फिल किया? 28। आपको इस फॉर्मूले के जरिए जो पहले पार्ट के 5 पॉइंट हैं और पांचों को आप क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है ना? पांचों को इसी फॉर्मूले से। अगर इसमें क्या है? डी का मान पूछा है अपन को। क्या पूछा है? डी का मान। तो डी का मान भी आप निकालेंगे। तो देखो, एक डी का मान हम निकाल के बताते हैं आपको। जैसे कि इसी फॉर्मूले में ए का मान क्या है बेटा? माइनस का 18 प्लस, और एन का मान कितना है? 10। एन का मान कितना है? 10। तो 10 माइनस 1 इंटू डी बेटा। लेकिन जो ए एन का मान दिया है वो क्या है अपने को पास? 4, मतलब सॉरी 0। कितना है? 0। तो यहां पर हम कितना रखेंगे? ए एन की जगह पर 0। कितना रख देंगे बेटा? 0। माइनस 18 को अपन कहां लाएंगे? इस तरफ। प्लस का 18 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लस का 18 इक्वस टू 10 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 9 डी। और 9 से अपन क्या कर देंगे? सिंप्लीफाई। 9 2 जा 18। तो कितना आया? डी का मान 2। यही हमारा आंसर होगा। तो इतनी सी बात आपको समझ में आई कि आप पहले क्वेश्चन के पांचों पार्ट को आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसी फॉर्मूले के जरिए। ठीक है ना? कोई दिक्कत? अगर आपको
डाउट्स फिर भी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे मैसेज करके कोई भी डाउट्स अपना क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसमें वही चीज है, एक समांतर श्रेणी अपन को दी है और पूछा है इसका 30वां पद क्या होगा। तो 30वां पद, फिर वही दिक्कत, तो 30वें पद में हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि nवें पद का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो वही होगा। इसमें 30वां पद यानी n की जगह पर आपको कितना रखना है, 30 रखना है। कितना रखना है, 30। और श्रेणी में पहला पद जो होता है वो a का मान होता है। a का मान क्या है, देखो 10 है और d का मान क्या निकलेगा, 7 माइनस का 10। तो इस 7 में से 10 को क्या कर देना है बेटा, अपन को घटाना है। जब 7 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3। क्योंकि ऐसे ही तो पता चलता है घटा के, 4 में से 7 को माइनस करेंगे तो यानी फिर भी माइनस का 3 बचेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो अब हम इसी फॉर्मूले में क्या रखेंगे बेटा, n का मान 30, n का मान क्या रखेंगे 30। तो a 30 इक्वस टू a का मान बेटा कितना है 10, a का मान कितना है 10, जो कि यहाँ पर था, ठीक है ना 10। तो 10 प्लस का n का मान कितना है, n का मान कितना है 30, n का मान कितना रखा हमने 30। तो 30 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना दिया बेटा, माइनस का 3, यहाँ पे लिख दिया जरा हमने, ठीक है ना। 10 ऐसे लिखेंगे प्लस 30 माइनस का 1 यानी 30 में से एक जाएगा बेटा, कितना बचेगा 29 और माइनस के 3 ऐसे ही, ठीक है ना, क्लियर है। अब 29 का गुणा अपन 3 में करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 87, कितना बचेगा बेटा 87 और प्लस का 10 ऐसे। अब प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस। तो 87 में से 10 चले जाएंगे यानी 10 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 77, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस 77 इसका उत्तर होगा। ठीक, क्लियर आई समझ में कि नहीं आई। यानी n का मान हमें क्या रखना पड़ा, n का मान रखना पड़ा 30 और a का मान 10 और d का मान माइनस का 3, ये तीनों मान अपन को प्रोवाइड करने पड़े और हमारा a 30 का मान आ गया। ठीक, अब ऐसे ही आप दूसरे वाले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को आप स्वयं से हल कर लेना, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है अपन को, खाली स्थान को भरना है। अब आप थोड़ा समझना ध्यान से, ठीक है ना। क्या है इसमें समझने के लिए, आप लोग थोड़ा लॉजिक लगाएंगे। देखो, अगर पहला टर्म्स कितना है 2 और दूसरा टर्म्स कितना है पता नहीं है, यानी ब्लैंक खाली स्थान है अपन, और तीसरा टर्म्स कितना है 26। अब आप हमें बताओ, इसको अपन सेकंड नंबर माने, क्या नाम है सेकंड नंबर, इसको फर्स्ट देते हैं और इसको थर्ड, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप ही बताओ डी का मान हम कैसे निकालते हैं, बताओ। डी का मान होता है सेकंड में से पहला, ठीक है ना, और थर्ड में से सेकंड, ठीक है ना। तो दोनों मान सेम आते कि नहीं आते, बताओ। ये भी मान सेम होगा और ये भी मान अपना सेम होगा। तो अब जब हम सेकंड वाले को कुछ एक्स मान लो, आप क्या मान लो एक्स, यहाँ पर कोई नंबर होगा सेकंड। तो आप मुझे बताओ एक्स में से जब हम 2 घटाएंगे, एक्स में से जब 2 घटाएंगे, क्या करेंगे 2 घटाएंगे, ठीक। और थर्ड वाले में 26 में से हम एक्स घटाएंगे, ठीक है ना। लेकिन दोनों आंसर बेटा कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते कि नहीं बराबर होते। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, अब इक्वल कर देंगे, ठीक है ना। कि जब ये कंडीशन डी का मान हमेशा बराबर होता है, कब, जब कोई समांतर श्रेणी हो, क्योंकि समांतर श्रेणी तभी फॉलो होती है ना जब उसका डी का मान हर कंडीशन पर इक्वल हो। तो यहाँ पर डी का मान ये और यहाँ पर डी का मान ये। तो आप मुझे बताओ, इस एक्स को अगर मैं यहाँ ले जाऊं और उस 2 को वहां ले जाऊं, तो एक्स जी माइनस का एक्स यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस का एक्स, और 2 वहां जाके क्या में बनेगा, प्लस में। 26 प्लस का 2 कितना हो जाएगा बेटा, 26 प्लस का 2 28, और x और x 2x। अब 2 से इसको क्या कर देंगे सिंप्लीफाई, 14 दूनी 28, यानी
14 2 सा 28, तो x का मान कितना आया 14। तो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब कभी भी d का मान अगर आपको पूछा जाए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, थर्ड माइनस का सेकंड बराबर सेकंड माइनस का फर्स्ट, ठीक है ना। ये d का मान आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आइए, तो पॉइंट नंबर उसका 2 है, तो 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। सब में d का मान आराम से अपन निकाल, जैसे ही d का मान निकाल आएगा अपन तुरंत। अब देखो यहाँ पे क्या है, आप जरा ध्यान समझना, 18 लिखा हुआ है, सॉरी 80 नहीं, मान के चलो कुछ भी नहीं है, तो x मान लो, क्या मान लो x, और यहाँ से इसके फिर 13, और फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 8 नहीं है, सॉरी इसको अपन रफ कर देते हैं, अभी दोबारा समझते हैं। आइए, x और फिर 13, फिर बाई मान लो, कोई नंबर मतलब बदल जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक फिर कितना है 3 है। क्लियर है बात। यानी ये दो नंबर्स हमें पता नहीं है, इन दोनों को हमें क्या करना है, पता करना है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन, मतलब पॉइंट नंबर कितना था ये, थर्ड नहीं 2 है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2, यानी यहाँ पर पहला वाला डिजिट अपन को नहीं मालूम है, सेकंड तो मालूम है, थर्ड नहीं मालूम है, फोर्थ मालूम है। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे हमने y माना, तो आप ध्यान से देखना कि इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा, y माइनस के 13, y माइनस का क्या होगा 13 होगा कि नहीं हो, हाँ या ना। अब इस 3 में से y को घटाएंगे तो 3 माइनस का y, तो ये क्या है, d के मान मिलते हैं। ऐसे अगर आगे भी डिजिट होते तो ऐसे हम क्या करते चले जाते, घटाते चले जाते, और d के मान मिलते चले जाते हैं। और d का मान हर कंडीशन में कैसा होता है बेटा, इक्वल होता है। तो अब आप हमें बताओ कि दोनों आंसर कैसे होंगे, बराबर, क्योंकि d का मान है। अब y को इस तरफ लाइए, y को इस तरफ लाएंगे तो y प्लस के y और 3 प्लस का 13 उस तरफ चला जाएगा, तो 2y इक्वस टू कितना होगा बेटा 16, और 2 से y का मान कितना आया बेटा 8, कितना है, सॉरी पेन बंद हो गया, y का मान कितना आया 8, y का मान कितना आया बेटा 8। तो यहाँ से y का मान 8 आया, आ रही बात सुनो। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे बेटा 8, देखो अब जैसे हमने यहाँ पर 8 लिखा, क्या लिखा 8, ऐसे हम यहाँ पर 8 लिख देंगे, तो यानी 13 में से कितना लेस हुआ तब 8 आया होगा, यानी 13 से कितना, 13 में कितना घटाया होगा तब 8 आया, तो आप कह सकते हो 5, क्या घटाया 5। यहाँ से यहाँ तक भी कितना घटाया 5, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना घटाया होगा 5 घटाया, यानी यहाँ पे कितना होगा बताओ 18, 18 में से 5 जाएंगे तभी तो 13 बचेगा, ठीक है ना। यानी जब कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए, बीच में कोई भी डिजिट है उसका पता नहीं है, वो ज्ञात करना, और यहाँ पर मालूम है, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 15 है, तो आप कॉमन सी बात है बता सकते हो कि यहाँ पर क्या होना चाहिए 10, तो 5 में 5 जोड़ोगे 10, और फिर यहाँ जोड़ोगे तो 15, तब इसको इसमें से घटा के और इसको इसमें से घटा के अपन क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। क्या, जैसे इसको x मान लेते तो क्या होता, x माइनस का 5 और 15 माइनस का x, और दोनों कंडीशन को अपन क्या कर देते, इक्वल कर देते, और यहाँ से अपन x का मान निकाल देते और अपना आंसर आ जाता। तो हमें क्या सीखा हमने, कि जब बीच का डिजिट ज्ञात करना हो, पास में अपन को गिवन हो नंबर्स, तो बीच की डिजिट पता करने के लिए हम इसका मतलब इसी तरीका अपनाते, ये वाला जो अभी हमने बताया था ना अभी आपको, कि सेकंड माइनस का फर्स्ट और थर्ड माइनस का सेकंड, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई भी, जैसे कि आपको कभी भी समांतर श्रेणी है A B C D E और F, ऐसे चली जा रही समांतर श्रेणी, यानी सभी पद समांतर श्रेणी में होंगे, तो क्या करोगे आप, B माइनस का A, बोलो हाँ या ना। फिर C में से किसको घटाओगे, B को, फिर D में से किसको घटाओगे, C को, फिर E में से किसको घटाओगे, D को, और F में से किसको घटाओगे, E को, ठीक है ना। अब ये सारे के सारे मान हमने किसके निकाले, D के। तो आप नो टेंशन, कोई टेंशन ना रखते हुए आप क्या कह सकते हो, साहब जब सब सारे के सारे मान D हैं तो सभी आपस में कैसे होंगे,
इक्वल होंगे। कैसे होंगे? इक्वल। अब हमको कभी ई का मान चाहिए तो ई कहाँ से मिलेगा? जब ई दोनों में आ जाए। कोई आपसे कहे सी का मान चाहिए, जब सी दोनों में हो तभी, यानी इसमें भी और इसमें भी, तो यहाँ से मिलेगा सी का मान। अगर कोई आपसे कहे बी चाहिए हमें, तो बी कहाँ है भैया? यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इन दोनों से बी का मान मिलेगा। आपको ये तरीका बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है ना, जो हमने आज बताया है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है? जो अपन को एक समांतर श्रेणी है, तो जैसे कि 3, 8, 13, 18 डैश डैश में कौन सा पद 78 होगा? तो ऐसा मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था। इससे पहली वाली वीडियो में कि जब पता नहीं हो तो अपन क्या मानते हैं, हमें जब पता नहीं है 78 कौन सा पद होगा तो हम कहेंगे माना n व पद होगा। क्या होगा? n व पद। n व पद क्या होता है कि an क्या होता है? an बराबर अपन को 78 है। बेटा कोई स्टूडेंट्स an लिख देता है और tn लिखता है, तो कोई उससे दिक्कत नहीं है। an फॉलो करो या tn फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं होती उससे। तो an का मान बेटा कितना है अपने पास? 78। और हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो अब आप हमें बताओ a का मान जो है वो 3 है, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? a का मान 3 है, ठीक है। और d का मान कैसे आता है? 8 में से जब हम 3 को लेस कर देंगे, तो देखो 8 में से 3 को लेस किया, 3 में से 13 में से 8 को लेस करेंगे, 18 में से 13 को लेस कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो हर कंडीशन पर अपना, यानी इसमें से भी जब जाएगा तो भी 5 बचेगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तब भी अपना 5 बचेगा, ठीक है ना। तो अब हमारा d का मान कितना आया बेटा? 5। अब हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान हमें कितना दिया था? 78, तो उसकी जगह पर हमने क्या रख दिया? 78। क्या रखा? 78। a का मान 3, n का मान हमें पता नहीं, क्योंकि n व पद जो है वही उसी का तो मान अपन को निकालना है, तो n माइनस 1 ऐसे। d का मान 5 हमने निकाला था, तो आप बताओ 78 ऐसे ही। अब जब हम 5 गुणा अंदर कर देंगे, 5 एकम 5 माइनस का, और 5 n हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 n। अब 5 और 3 कितना होता है बेटा? 8। 8 सॉरी, ये माइनस का ये प्लस का है, तो घटेंगे तो माइनस का 2 बचेगा। कितना बचेगा बेटा? माइनस का 2। और माइनस का 2 अगर अपन इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2। 78 और प्लस 2 कितना होगा? 78 और 2 80। कितना होगा? 80। 80 और यहाँ पर 5n बचेगा, और 5n से जब हम 80 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 5 जाए, यानी 16 पंचे 80, और n का मान कितना निकला? 16, ठीक है ना। तो 16वां पद होगा, जो 78 है 16वें नंबर पर है, और श्रेणी भी वहीं तक जा रही है, तो हम ये भी कह सकते हैं जब 16वां पद होगा तो श्रेणी में 16 नंबर ही होंगे। क्या होंगे? 16 नंबर। अगर कोई ये पूछ लेता आगे, यही कोई क्वेश्चन आएगा ना अपना कि 78 है तो कौन से नंबर पर होगा और कितने नंबर्स होंगे इस श्रेणी में। जब 78 है, 78 तक श्रेणी जा रही है, 78 तक जब श्रेणी जाएगी तो आप मुझे बताओ वहीं तक लास्ट है, तो 16वें नंबर पर जब 78 है तो पूरे डिजिट 16 नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? यानी 16 नंबर्स होंगे, ठीक है ना। 16 डिजिट नहीं कह सकते, 16 नंबर्स कह सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो 16 नंबर्स पूरे श्रेणी में होंगे। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्या? क्वेश्चन नंबर 5। तो अब फिर वही बात देखो, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे, यानी अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या समझा? 78 तक। अब हम अगर आपसे कहें 205 कितने नंबर पर आएगा, तो हम क्या कहेंगे? n व पद होगा। जैसा क्वेश्चन अभी हमने ये लास्ट वाला किया, सेम टू सेम बिल्कुल ऐसे ही है। माना 205 n व पद होगा, तो an का मान बेटा कितना है? 205। तो प्रथम पद क्या दिया अपन को? 7, और d का मान कैसे पता चलेगा? 13 में 7 गए तब भी 6 बचेगा, और 19 में से 13 को घटाएंगे तब भी हमें 6 मिलेगा, ठीक है ना। क्लियर है। और an का मान कितना दिया अपन को? 205। तो अब हम क्या करेंगे बताओ? स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो फॉर्मूला है, अब हम क्या करेंगे? अब an का मान क्या दिया था?
205 और ए का मान हमने 7 यानी 7 निकाला था। एन का मान ही तो निकालना है। एन का मान मतलब क्या बताता है? एन मतलब होता है बेटा कि पदों की संख्या या पद का स्थान। लेकिन एन जब अंतिम अंक है, एन मतलब अंतिम अंक है यानी लास्ट नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, तब अपन ये चीज कह सकते हैं। तो फॉर्मूला अपना यही है। हम इस कैलकुलेशन को हल करेंगे यानी 6 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो -6 और 6 का अपन n में करेंगे तो 6n। अब आप मुझे बताओ, ये दोनों प्लस माइनस के हैं, 7 प्लस का है और 6 माइनस के। 7 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? 1 तो बचेगा, लेकिन प्लस का 1, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है बेटा? प्लस की है, तो प्लस का 1। और 1 को जैसे हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 1, 205 में से जब 1 जाएगा तो बताओ कितना बचेगा? 204 और 6n ऐसे। और 6 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 34, यानी जो 205 है 34वां होगा, अर्थात कुल पद भी 34 होंगे। कुल पद कितने होंगे? 34 होंगे। यानी जब लास्ट अंक हो, तो जब आप बताओ 34 नंबर तक कोई श्रेणी जा रही है तो उसमें 34 नंबर ही तो होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बोलो, ठीक है ना ये बात? चलो अब बात करते हैं हम इससे नेक्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, अब उन्होंने पूछा -47 अब क्वेश्चन वही है, इसमें फ्रैक्शन दिख रहा है आपको, यानी बटे में नजर आ रहा है, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम्स होगी। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, तरीका वही है। हमें यानी जो भी प्रिपेयर होना चाहिए तो हमें तरीका फॉलो करना चाहिए कि कौन सा तरीका है, ठीक है ना। अब ये वाला नंबर्स पूछा कौन से नंबर पर होगा, हमने तो हमें तो एक ही चीज पता है कि जब नहीं है पता तो हम क्या मानेंगे? n नंबर होगा इसका। जब n नंबर होगा तो आप मुझे बताओ, तो an का तो मान दिया है। जब कोई चीज का पता नहीं है तो an का वो कह देंगे 10वां, तो 8n का मान वो कहते हैं 20वां, तो 820, ठीक है ना। तो ये नंबर्स अपन को पता होना चाहिए। उन्हें कहते हैं n का मान दिया है, nवां मान दिया है, तो nवां -47। अब श्रेणी में जो 18 है वो कौन से नंबर पर है? पहला नंबर यानी प्रथम पद, फर्स्ट टर्म्स। और d का मान कैसे पता चलता है बेटा? इसको इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे अपन, यानी 15 दूनी 30, 30 और 1 31। जी भिन्न सबको आती होगी, हाई स्कूल में आ गए हो आप लोग। 15 2 30, 30 + 1 31, 31/2 माइनस कितना करना है बेटा अपन को? 18 के नीचे 1 लिख कर अपन क्या कर देंगे? उसको फ्रैक्शन जब भिन्न बन चुकी है तो भिन्न को अपन हल करेंगे। 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 2। 2 का भाग जब हम 2 में देंगे तो 1 टाइम, कितना? 1 टाइम्स। जैसे हमने 2 का भाग 2 में दिए तो एक बार गया, तो 1 का गुणा करेंगे 31 बन जा 31, यानी 1 का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 1 का भाग 2 में देंगे तो कितना जाएगा? 2 बार जाएगा, 18 दूनी 36। अब बताओ 36 में से 31 जाएंगे तो कितने बचेंगे? आप कहोगे 5, कितने बचेंगे? 5। बड़ी संख्या माइनस की, क्योंकि छोटी संख्या प्लस की है, बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस का साइन लगा देंगे। डी का मान 5/2। अब डी का मान मिल गया और ए का मान मिल गया। जैसे ही डी का मान और ए का मान मिल जाए, हमें तुरंत पता चल जाना चाहिए समांतर श्रेणी कभी भी बना सकते हैं हम। एक पद क्या, 50 पद, 20 पद, 500 पद निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब जो एनवा पद पूछ रहे हैं तो एनवा पद का हम फॉर्मूला क्या कर देंगे? लगा देंगे। एनवा पद का फॉर्मूला an = a + n - 1 × d। आज तक हम कम से कम तीनों वीडियो में हम 20 बार लिख चुके होंगे इस फॉर्मूले को, और आपको याद हो जाना चाहिए ये फॉर्मूला, ठीक है ना। तो अब 47, an का मान कितना है बेटा? 47। कितना है बेटा? 47। अब हमें क्या देखना है, जब 47 ये है और a का मान हमें कितना दिया है? 18। कितना है? a का मान 18, और n का मान तो हर कंडीशन में निकालना ही है, और d का मान कितना है? 5/2। कितना दिया है? 5/2। तो जैसे ही d का मान अपन को 5/2 दिया है तो हम क्या करेंगे? 18 को अभी ऐसे ही रख देंगे हम। इस 5/2 को क्या करेंगे? अंदर मल्टीप्लाई, तो -5। अब 2 को अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो 5 का गुणा n में करेंगे तो 5n हो जाएगा, माइनस का है तो -5n, और बटे 2 चल रहा था तो लिख दिया हमने।
अब 5 गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5, और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस। तो 5 एकम 5 और 2 अपनी जगह पर, ठीक है ना। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, उस तरफ पहुंचा देंगे। माइनस का 5/2n, 5/2n ऐसे ही। अब इसके नीचे 1 1 मान के क्या ले लिया हमने, एलसीएम। जब 1 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 2। जब 1 का डिवाइड 2 में करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, तो 47, 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8 और 1 में 1 ऐड करेंगे तो 9, 94। अब ऐसे 1 का डिवाइड अब जब 2 में करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो यानी 2 का गुणा फिर हम करेंगे, 18 दूनी 36 लिख दिया। कितना लिख दिया, 36। 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। भिन्न आपको हल करनी आने चाहिए, जो चीज़ ना आए तो आप हमसे ग्रुप में पूछ सकते हो। पहले ग्रुप को ज्वाइन करें, फिर उसके बाद पूछे कोई भी चीज़, ठीक है ना। अब इन ये सब सारे के सारे कैसे हैं, माइनस के। जब माइनस के तो सभी ऐड करेंगे, जब ऐड करने पर कितना आएगा बेटा, माइनस का 135। कितना होगा, 135 अपॉन 2। माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल। 2 से 2 कैंसिल। 5 का भाग जब हम 135 में देंगे, 5 का भाग जब हम 135 में देंगे तो अपना आंसर 27 ही आएगा, ठीक है ना। तो n का मान 27। तो इस श्रेणी में कितने पद होंगे, 27 पद होंगे। और जो -47 है वो कौन से नंबर पर होगा, आप बताओ। जब 27 पद होंगे तो बेटा 27वें नंबर पर होगा, यानी 27वां स्थान होगा उसका। कौन सा स्थान होगा, 27वां स्थान होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। 5वां क्वेश्चन, यानी 11, 8, 5, 2 डैश 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 का कौन सा एक पद 150 होगा। हमें पता करना है कि वो 150 कौन से नंबर पर होगा, 20वें नंबर पर, 25वें नंबर पर, 28वें नंबर पर या 27वें नंबर। कोई तो n का मान आएगा कि नहीं आएगा। जब n का मान हम कह देंगे 5 आया तो 5वें नंबर पर, जैसे इससे लास्ट क्वेश्चन में जो हमने किया क्वेश्चन नंबर 5 में n का मान 27 आया था, तो हम कह देंगे वो 27वें नंबर पर होगा। अब हम क्या कहेंगे, 150 जो है माइनस का 150 वो कौन से नंबर पर होगा, तो हमें नहीं है पता, तो हम क्या कहेंगे, माना n पद होगा 150, माइनस का 150, तो ए n का मान भी क्या होगा, माइनस का 150। क्लियर है कि नहीं है। अब ए एन का मान माइनस का 150 है, तो हमें फॉर्मूला अच्छी तरीके से मालूम है, फिर से हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ए एन का, अब देखो इस श्रेणी में जो प्रथम पद है ए 11 है, हाँ या ना। डी का मान क्या है, अपन सेकंड वाले में से फर्स्ट वैल्यू क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी 8 में से जब 11 जाएंगे तो बताओ कितने बचेंगे, माइनस का 11। क्या बचेगा, माइनस का 11। माइनस का, जब 8 में से माइनस का 11 करेंगे तो कितना, माइनस का 3 सॉरी, डी का मान कितना मिलेगा, माइनस का 3। और 5 में से जब हम 8 को भी घटाएंगे तो 5 में से 8 जाने पर कितना बचेगा, माइनस का 3। तो डी का मान हर कंडीशन हमें क्या मिला, 3। और जैसे ही हमें ए और डी का मान मिल जाए, ठीक है ना, तो हम तुरंत फॉर्मूले को तरफ नजर रखेंगे। क्या है फॉर्मूला हमारा, फॉर्मूला है ए एन इक्वस टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान है माइनस का 150, ए एन का मान है माइनस का 150 और ए का मान है 11। एन का मान हमें निकालना है, तो सेम ऐसे ही, और डी का मान माइनस का 3। बात क्लियर है। अब जैसे ही हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 1 तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3। और माइनस का 3 का जब n में गुणा करेंगे तो कितना हो, माइनस का 3। तो 3 गुणा n में करेंगे तो 3n हो जाएगा, लेकिन माइनस 3n होगा, क्योंकि माइनस वहां पर और यहाँ पर प्लस था, तो माइनस प्लस माइनस। अब देखो 11 और 3 कितना होगा बेटा, 11 और 3 कितना होगा, 11 और 3 होगा 14। और जैसे ये 14 होगा और 14 को तुरंत हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इसकी तरफ। जैसे यहाँ पर आएगा तो ऐड कर देंगे माइनस माइनस और 3n ऐसे, तो कितना हो 164। और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। और जैसे 3 से अपन इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा,
ये फ्रैक्शन बन गया है। अब दशमलव में उत्तर प्राप्त होगा, दशमलव में उत्तर प्राप्त होगा तो बेटा n का मान जब दशमलव में है तो हम क्या कहेंगे 164 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो -150 समांतर श्रेणी का कोई भी पद नहीं होगा। ठीक है ना, आ रही बात समझ में कि नहीं? यानी समांतर श्रेणी में 150 जो है नंबर्स उसका कोई स्थान नहीं है। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करो। ठीक है, 31वां पद ज्ञात करना है तो हमें तुरंत पता चल गया कि A31 का मान ज्ञात करना है। और कह रहे जिसका 11वां पद 38 हो और 16 पद कितना हो 73 हो, तो इन दो से अपन को ये वाला मान ज्ञात करना है। तो चलो बात करते हैं कैसे प्राप्त होगा ये मान। इससे पहले थोड़ी एक चीज बताना चाहूंगा कि जब पहली वीडियो में जब हम 5.1 क्लियर करा रहे थे, जब समझाया था समांतर श्रेणी, तो हमने क्या समझा था उस टाइम पर कि जैसे 7 होता है n का मान, ठीक है ना, तो d कितने मिलते हैं 6d। n का मान अगर 8 है तो d कितने मिलेंगे 7d। आपको विश्वास नहीं है ना, रख के देखो, a प्लस का 7 माइनस का 1 और d, तो a प्लस का कितना मिलेगा 6d। ऐसे यहाँ पर a प्लस का कितना हो जाएगा बेटा 7d। तो ये बात, जितने टर्म्स होते हैं, टर्म्स जितने भी होते हैं उससे एक कम क्या होता है d होता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम थोड़ा समझेंगे। A11 है, क्या है A11 का मान 30 दिया है, तो A11 का मान क्या होगा बेटा, यहाँ पर जब 11 है तो 11 से कितना बनेगा d 10d, एक कम कर दो, क्योंकि 11 n का मान जब 11 है तो n माइनस का वन लिखते फॉर्मूले में, नहीं लिखते। इस बार हमने फॉर्मूला नहीं लिखा, आप लोगों को यहाँ पर लिख लेना है होमवर्क में, जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो यहाँ पर आप फॉर्मूले को लिख लेना। तो A11 का मान a प्लस का 10d, A11 का मान कितना दिया बेटा 30, तो यहाँ पर A11 की जगह पर हम क्या रख देंगे 38 है। a का मान ऐसे ही और 10d ऐसी, समीकरण नंबर 1। ऐसी इससे क्या बनेगा 16 है ना यहाँ से, तो 16 से क्या बनेगा 15d, क्या बनेगा बेटा 15d। तो A16 इक्वस टू a प्लस 15d। अब A16 लिखा ना, A16 का मान कितना दिया अपन को 73, कितना है बेटा 73, तो 73। अब a ऐसे ही और 15d ऐसे, समीकरण नंबर 2 बन चुकी हैं। जब समीकरण 1 है और समीकरण 2 है तो हम क्या करेंगे बेटा, समीकरण 1 में से 2 को घटाओ या 2 में से 1 को घटाओ, कोई भी आप किसी को मैं किसी से मतलब घटा सकते हो, चाहे 1 में से 2 चाहे 2 में से 1। तो आइए समीकरण 2 में से हमने 1 को घटाया, तो समीकरण हमने 2 लिखी ऊपर और समीकरण 1 लिखी, ठीक है ना, उसके नीचे। अब बात करते हैं समीकरण। अब देखो घटाने पर चिन्ह क्या हो जाता है, समीकरण के साइन बदल जाते हैं। तो एक का ये प्लस है और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 15 में से 10 गए तो कितने बचे बताओ 5d बचेंगे, यानी 5d। और 73 माइनस का 38 तो 35 बचेगा। और 5 से हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना बचेगा, d का मान 7। कितना बचेगा बेटा, d का मान 7। और जैसे d का मान 7 आ जाए तो तुरंत कहाँ रख दो, समीकरण 1 में। d का मान समीकरण इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, और d का मान जब हम क्या रखेंगे 7, तो यहाँ पर समीकरण 1 है ना, यहाँ पर रख देंगे 7। तो d का मान जब 7 मिलेगा तो 10 गुणे 7, समीकरण सेम वैसी रहेगी कि d की जगह पर 7 लिख देंगे, तो 10 7 70, और 70 को हम कहाँ ले जाएंगे उस तरफ, 38, यानी 38 में 70 गए तो कितने बचे आप बताओ 32। ठीक है ना, यही हमारा उत्तर होगा। वो फाइनल उत्तर नहीं, अभी ए और डी का उत्तर हो जाएगा, यानी ए और डी के मान आ चुके हैं। जब ए और डी के मान आ चुके तो हमें निकालना था A31। क्या निकालना था A31 की जगह पर हम क्या करेंगे, A31 है तो अब यानी जब 31 टर्म्स हैं तो एक कम उससे क्या होगा D, 31 है तो एक कम क्या हो जाएगा उससे D। आपको याद होना चाहिए अब ये चीज, ठीक है ना। तो D का मान 7 है बिल्कुल, A का मान था माइनस का 32, ये निकाला हमने माइनस का 32 ऐसे ही, और 7 इंटू 30। अब इसका इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 7 3 21 0 ऐसे, 7 1 210। अब ये प्लस का और ये माइनस का, जब इसको हम आपस में घटाएंगे तो क्या बचेगा 178। अब A31 जैसे ही निकला तो अब हम इसको कह देंगे फाइनल आंसर आ चुका है हमारा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 है,
तो ये आपको होमवर्क में दिया है हमने। सबसे पहले कौन करके दिखाता है ये होमवर्क, कम ऑन फास्ट, और मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप उस पर सॉल्व करके भेजें 7905953199। इस नंबर पर व्हाट्सएप करना क्वेश्चन को किसने सॉल्व किया सबसे पहले, ठीक। तो सेम वही है, n का मान 50 है, A3 का मान 12 है, A50 का मान 106, तो A29 का मान बताना है हमको, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नौवें पद, कौन सा, यानी A3 कितना है बेटा, ये A3 और ये क्या है A9, क्या है ये A9 और A3, ठीक है ना, बात क्लियर है। यानी तीसरा पद और नौवां पद कितना है बेटा, 4 और माइनस का 8 दिया है, यानी A3 का मान है 4 और A9 का मान है माइनस का 8, ठीक है ना। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी शून्य जब पता नहीं तो बेटा हम क्या कहेंगे, जब कोई भी टर्म्स अगर आपसे पूछे, यानी इस कोई लाइन है और लाइन में पूछे आपका फ्रेंड इस लाइन में कौन से नंबर पर है, और आपको कुछ पता नहीं कि लाइन में कितने बच्चे हैं, क्या है, कब गया था, कब कैसा है, तो आप कहोगे nवें नंबर पर होगा। कितने नंबर पर होगा, nवें नंबर। तो माना nवा पद शून्य होगा, क्या होगा, nवा पद शून्य होगा, तो an का मान 0 होगा। nवा पद का मतलब होता है an, तो n का मान बेटा कितना है, 0 है, और 0 है। अब देखो A3 का मान 4 है, जो भी लास्ट अपन ने 7 वाले क्वेश्चन में किया तो वैसे ही इसमें करना है थोड़ा। A3 का मान है 4, तो जब A3 का मान है तो A + 2D होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। A3 की जगह पर क्या रख देंगे, वो समीकरण नंबर 1। अब ऐसे A9 का मान कितना है, 8 दिया, A9 का मतलब 1 कम करके 8D लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोलो 9 वाले में 1 कम करके लिख देंगे, कोई भी टर्म्स यहाँ पर है इससे 1 कम हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। 8, A9 का मान माइनस का 8, समीकरण 1 और 2, फिर वही चीज, समीकरण 2 में से 1 को क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण 2 को पहले लिख लो, फिर 1 को उसके नीचे। अब देखो 8 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा, 6। ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये 8 में से 4 जाएंगे, नहीं बेटा ये माइनस का, क्यों, घटाने पर चिन्ह बदल जाता, तो ये भी माइनस का और ये माइनस का, तो क्या हो जाएंगे बेटा, ये ऐड होंगे, क्या होंगे, ऐड होंगे। तो 8 और 4 जब ऐड होंगे तो 12 बनेंगे, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है ना। तो अब 6 से अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 2 12, यानी 6 दूनी 12, तो डी का मान क्या निकला अपना, माइनस का 2, और डी का मान जैसे ही अपन निकलता है तो समीकरण 1 में तुरंत उसको रख दो। समीकरण 1 कहाँ है अपनी, ये है, डी की जगह पर रख देंगे माइनस का 2, क्या रखेंगे, माइनस का 2। अब देखो 2 × 2, तो 2 2 जब माइनस का 4 होगा, -4 को जैसे हम उस तरफ ले जाएंगे तो 4 ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 + का 4, और 4 + का 4 क्या बन जाएगा, तुरंत ए का मान 8, क्या बनेगा 8। हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन ने पूछा था कौन से नंबर पर शून्य होगा, यानी शून्य का मान पूछा था, तो अपन को फॉर्मूला इसका स्टैंडर्ड पता है, क्या है, ये है, an का मान कितना है बेटा, 0, an का मान कितना है बेटा, 0, a का मान कितना है 8, a का मान कितना है 8, तो और n का मान तो आपसे पूछा ही है कि n का मान यानी कौन से नंबर पर होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि n के मान 2 होते हैं, या तो पदों की संख्या होती है या n का मान होता है कौन सा स्थान होगा, ठीक है ना। तो कब होती कौन सा स्थान होगा, जब वो लास्ट नंबर पर हो। तो हमने कहा 0 अगर आखिरी नंबर होगा तो 0 कौन से नंबर पर होगा, तो हमने कह दिया n-1, n का मान, और d का मान कितना निकाला बेटा हमने, यहाँ पर निकाला था d का मान -2, ये है, ठीक है ना, कहाँ है ये है, ठीक है, बिल्कुल स्क्रीन पर देखो लास्ट कोने में, ठीक है ना। तो जैसे हमने -2 रखा, अब -2 देखो 8 को जब हम यहाँ ले आएंगे तो 8 काय का बन जाएगा, यहाँ पर प्लस का तो बेटा काय में बनेगा, माइनस में, ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई करके भी करा सकते थे वो, ठीक है, लेकिन इसको इस बार मैंने थोड़ा सा बदला, -8 को अपन इस तरफ लाएंगे तो -8 होगा। अब देखो 2 से अपन सिंप्लीफाई कर दें, 2 चौके 8, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो कितना बचा, 4। अब जैसे ये 4 बचा तो यहाँ पर क्या बचेगा बेचारा इकलौता, n-1, और जब 1 बचेगा तो 1 से अपन कह देंगे भाई साहब आप भी वहाँ चले जाइए, तो 4 + का 1, तो n का मान कितना हुआ, 5। बात समझ में, यानी 5वें नंबर पर शून्य होगा, कितने नंबर पर होगा, 5वें नंबर पर। तो यानी शून्य का स्थान कौन सा है भैया, शून्य 5वें स्थान पर होगा, क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 10,
और जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 1 का, क्योंकि हमने उससे पहली वाली वीडियो में बताया था कि पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक होंगे, और अब 11 से लास्ट 18 तक क्वेश्चन पार्ट 3 में होंगे। ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्या दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्या है, 17वें पद से 7 अधिक है, तो सार्वंतर ज्ञात करना है। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, यानी हम क्या कहेंगे 17वां पद और 10वां पद। अब बताओ 17वां पद है जो 10वां पद ये है, तो 17वां पद है जो ये वाला, ये इससे कितना ज्यादा है, ये है जो 7 ज्यादा। ये बोलता है इससे, क्या कहता है, मैं आपसे 7 अधिक हूं। कौन है, ये बोल रहा है मैं आपसे 7 अधिक हूं, तो ये 7 अधिक है, तो ये इसके पास 7 कम है। अगर हम इसके पास 7 कम है, हम इसको 7 अगर दे देते हैं तो क्या होगा बेटा, 7 दे देंगे तो दोनों की कंडीशन कैसे हो जाएगी, इक्वल होगी कि नहीं होगी। और 17 पद है, तो आप जानते हो 17 पद वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, a प्लस का 16d, ठीक है ना, इक्वल a प्लस का क्या है बेटा 10वां है, तो 9d कितना होगा 9d प्लस का 7, तो a से a क्या होगा बेटा कैंसिल। और जो 9d को अपन यहाँ लाएंगे, 16d में से जैसे ही हम 9d को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 7, सॉरी इक्वल 7। वैसे ही अब 16 में से 9 गए तो बताओ कितने बचेंगे 7d, और 7 ऐसे 7 से 7 कैंसिल, d का मान बेटा कितना आया 1। ये हमारा उत्तर था। ठीक है ना, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो सार्वंतर, और डी को हम क्या बोलते हैं सार्व अंतर। ठीक है ना, यही अपना आंसर है। तो मैं समझ सकता हूं आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ नहीं, केवल शेयर मांगते हैं हम आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बच्चों को अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे ऐड करें। कोई भी डाउट क्लियर कर, और जिसको डाउट्स नहीं है तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है ना, और जिसको डाउट्स हैं तो वो जरूर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। तो उसका नंबर हमने आपको दे दिया है, और हो सकता है डिस्क्रिप्शन में भी उसका नंबर दे दें। और ग्रुप ज्वाइन करने का कोई चार्ज नहीं है। अगर स्टूडेंट सोचें कि इसका कोई चार्ज होगा, तो चार्ज कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, ठीक है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक पहुंचाएं, ठीक है ना, जिससे कि उन सभी का भी फायदा हो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल की वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पार्ट 3 में। और जो ये वाला वीडियो देख रहा है पार्ट 2 को, तो उससे पहले पार्ट 1 को और समांतर श्रेणी जो एपी को हमने समझाया था उससे पहले उसको समझे। अब जो पार्ट 3 होगा तो पार्ट 1 पार्ट 2 को देखें, इसके बाद ही पार्ट 3 को देखें आप, क्योंकि नहीं तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। इस वीडियो को आप यहीं पर छोड़ दें, इससे पहले वाली वीडियो को आप पहले देखें, ठीक है ना। उसके बाद आप पार्ट 2 और 3 को ऐसे नेक्स्ट वीडियो आगे पूरा देखते चलें, ठीक है ना। तो आपको शुरुआत से देखना पड़ेगा। अभी इस YouTube पर केवल हमारा जो लेसन है, लेसन 5 से हमने डाला हुआ है। अभी आपको लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, 3, 4 ये भी आपको कवर करवा दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।